हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं। JAIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DPF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। और आप सभी को बता दें कि आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यानी कि कुल मॉड्यूल जो आपके पास ABCDE है रिटेल बैंकिंग में, इन पांचों मॉड्यूल से आज सेशन है। आज पांचों मॉड्यूल से क्लासेस हैं, तो आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपकी एग्जामिनेशंस है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट मिनट में जो है एक छोटा सा रिवीजन सेशन, यानी कि मॉड्यूल ABCD और E। JIIB की बात करें तो जहां पर एक सालों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो टोटल 6,399 रुपये। लेकिन आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। JIB कुल 4 पेपर है, जिसमें से जो कल जो एग्जामिनेशन है वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसी को ध्यान में रख करके जो 21st को एग्जामिनेशन है, इसी को ध्यान में रख करके मैंने ये सेशन बनाया है। और ये जो सेशन है वो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों 5 मॉड्यूल का एक कॉम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर नंबर 4 है आपका, जिसमें कि कुल 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग के बारे में पूरा पढ़ते हैं, मॉड्यूल बी में रिटेल प्रोडक्ट, सी के बारे में पढ़ते हैं, मॉड्यूल सी में सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग और बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स, मॉड्यूल डी में पढ़ते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, एंड मॉड्यूल ई है आपका एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। और इन पांचों मॉड्यूल से रिलेटेड हम आपके लिए लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट का एक रिवीजन सेशन लेकर के आए हैं। इस रिवीजन सेशन को जरूर अटेंड करिए और लाइक कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा सारे कैंडिडेट के बीच जो लोग एग्ज़ाम देंगे अभी JAIB की कल रिटेल बैंकिंग की। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मॉड्यूल ई से हम लोग चलेंगे और मॉड्यूल ई तक चलेंगे आज, ठीक है।
तो रिवीजन सेशन है ये। तो क्वेश्चन है कि व्हाई हैव बैंक बीन मूविंग अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल, बताइए आंसर। टू कैटर टू मल्टीफेरियस कस्टमर सोसाइटी, टू अवॉइड कंपटीशन विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, to decrease the risk of financial assets, to focus solely on product development। इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू कैटर टू मल्टीफेरियस कस्टमर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बैंक नीड टू मूव टुवर्ड्स ए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक, दूसरा है टू अवॉइड रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तीसरा है टू रिटेन कस्टमर्स इन ए मार्केट टफ कॉम्पिटिटिव, एंड चौथा यहाँ पर टू फोकस सोलली इन प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बताइएगा आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा टू रिटेन कस्टमर इन ए मार्केट टफ कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिनेशंस इन ऑफ रिटेल बैंकिंग। पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू एंटरप्रेन्योरियल कस्टमर, दूसरा प्रोविजंस टू बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, तीसरा प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर, एंड चौथा डी नंबर है प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू गवर्नमेंट एंटिटीज। बताइए आंसर। इसका आंसर होगा प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिटेल होलसेल बैंकिंग। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस रिटेल होलसेल बैंकिंग, रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जहां पर बैंक अपने सर्विसेज को आम आदमी तक प्रोवाइड करती है, वहीं पर अगर हम देखें तो होलसेल बैंकिंग में बैंक अपने सर्विस को बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट हाउस तक प्रोवाइड करती है। रिटेल बैंकिंग इज फोकस्ड ऑन कंज्यूमर मार्केट्स व्हाइल होलसेल बैंकिंग इज फोकस्ड ऑन बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन फिनटेक कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज। क्वेश्चन है हाउ कैन फिनटेक कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज। पहला ऑप्शन है ओनली थ्रू ब्रांचेस एंड फिजिकल लोकेशन, दूसरा ओनली थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन ऐप, तीसरा है बोथ थ्रू ब्रांचेस एंड फिजिकल लोकेशंस एंड थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड स्मार्टफोन ऐप, एंड है चौथा ऑप्शन कि ओनली थ्रू फोन बैंकिंग सर्विसेज। बताइए आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन फिनटेक कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज। फिनटेक कंपनी का मतलब है जैसे गूगल पे है, फोन पे है, भारत पे है, ये सभी के सभी क्या है, तो फिनटेक कंपनी ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है कैसे, तो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ऐप्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिलीवरी मॉडल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग। पहला ऑप्शन है कि वनली फिजिकल थ्रू ब्रांचेस, दूसरा वनली वर्चुअल थ्रू टेक्नोलॉजी ड्राइव इन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ साइट डिलीवरी चैनल, सी ऑप्शन है यहाँ पर बोथ फिजिकल थ्रू ब्रांचेस एंड वर्चुअल थ्रू टेक्नोलॉजी ड्राइव इन इलेक्ट्रॉनिक ऑफ साइट डिलीवरी चैनल, एंड डी नंबर है कि वनली थ्रू फोन बैंकिंग सर्विसेज। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ फिजिकल थ्रू ब्रांचेज एंड वर्चुअल थ्रू टेक्नोलॉजी, डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए कस्टमर बेस इन रिटेल बैंकिंग। कस्टमर बेस इन रिटेल बैंकिंग, पहला ऑप्शन है द बैंक कैन चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट, दूसरा है द बैंक कैन ऑफर ए वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा यहाँ पर द बैंक कैन रिड्यूस by spreading it across the customer base, एंड चौथा है द बैंक कैन प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। बताइए आंसर। तो आप सभी को बता दें कि आज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की क्लासेस है, जहां पर कि हमने मॉड्यूल ए बी सी डी और ई पांचों मॉड्यूल से सारा रिविजन क्वेश्चंस रखा है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग कस्टमर बेस इन रिटेल बैंकिंग।
इसका आंसर होगा बैंक कैन रिड्यूस द बाय स्प्रेडिंग इट्स अक्रॉस द कस्टमर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ रैपिड प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग, बताइए आंसर। अपर्णा सिंह, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? 10C नंबर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आईटी कॉम्प्लिकेशंस। देखिए है क्या, रिटेल प्रोडक्ट का जो डिसएडवांटेज है कस्टमर के थ्रू रैपिड प्रोडक्ट यानी कि डिजिटल, अगर इंटरनेट के थ्रू हम अगर बैंकिंग सर्विस को यूज करते हैं तो वहां कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिक प्रोमाइस अंडर विच ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज वेयर स्ट्रक्चर्ड, बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिक प्रीमाइस अंडर विच ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज वेयर स्ट्रक्चर्ड, बताइए आंसर। पहला ऑप्शन है द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंड सिंपल कस्टमर वेयर, दूसरा है द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर वेयर डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स, तीसरा यहां पर द फोकस वाज ऑन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस टू क्लाइंट, एंड चौथा नंबर है यहां पर यानी कि डी नंबर ऑप्शन द फोकस वाज ऑन प्रोवाइडिंग मॉर्गेज लोन टू होम टाउन्स, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंड सिंपल customers were। Next question है why did bank need to develop a specialized and sophisticated product, पहला ऑप्शन यहाँ पर कि to meet the diverse needs of organizations, बी ऑप्शन यहाँ पर to satisfy the expectations of the new class of emerging customers, सी ऑप्शन यहाँ पर to cater to the ever changing needs of the existing customer, ऑप्शन है ए बी ओनली, बी नंबर है ए सी ओनली, सी नंबर है बी सी ओनली एंड डी नंबर है ए बी सी ऑल, बताइए आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाई डिड बैंक्स नीड टू डेवलप स्पेशलाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट, तो फिर से हम सभी को बता दें कि आज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में हमने ए से लेकर के ई यानी कि ए बी सी डी और ई मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स का क्वेश्चन जो है अभी रिवीजन सेशन एक रखा है, क्योंकि कल आपकी एग्जामिनेशन है। मॉड्यूल ए में जो है हम लोग यहाँ पर रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मॉड्यूल बी में पूरा रिटेल प्रोडक्ट है, सी में मार्केटिंग है, डी में यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट है और ई में एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी ऑल यानी कि टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ इमर्जिंग कस्टमर एंड टू कैटर टू द एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, बताइए। रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? जितने लोग लाइव हैं सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा। पहला ऑप्शन है रिटेल बैंकिंग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स व्हाइल कॉर्पोरेट बैंकिंग फोकसेस ऑन बिजनेसेस, बी ऑप्शन है रिटेल बैंकिंग फोकसेस ऑन बिजनेसेस व्हाइल कॉर्पोरेट बैंकिंग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सी नंबर है यहाँ पर कि बोथ focuses on lending to businesses and D है both focuses on lending to individual consumers, बताइए आंसर। अपर्णा सिंह 16A, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा रिटेल बैंकिंग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स व्हाइल कॉर्पोरेट बैंकिंग फोकसेस ऑन बिजनेसेस। कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज्यादातर फोकस होता है किस पे? बिजनेस पे, रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज, क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज दैट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैड ओवर अदर बैंक इन इंडिया, पहला ऑप्शन यहाँ पर दे हैड ए क्लियर पोजिशनिंग फॉर रिटेल बैंकिंग, दूसरा है दे हैड वेल डिफाइंड बिजनेसेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग, तीसरा यहाँ पर दे हैड ए लार्जर कस्टमर बेस एंड चौथा है दे हैड
मोर कैपिटल टू इन्वेस्ट इन रिटेल बैंकिंग? बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज दैट न्यू जनरेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हैड ओवर अदर बैंक्स इन इंडिया? बताइए आंसर। एटीन बी नंबर, बहुत बढ़िया अपर्णा सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए। वैसे दे हैड ए क्लियर पोजिशनिंग फॉर रिटेल बैंकिंग। इसमें तो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, पहले ओल्ड वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये चीजें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन बैंक डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग? पहला ऑप्शन है बाय इंप्रूविंग ऑपरेशनल, दूसरा है बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी, तीसरा है बाय इनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड चौथा है बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है कि हाउ कैन बैंक डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग? वर्णा सिंह 20 सी नंबर, बहुत बढ़िया, बाय इनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल ड्राइव द इंटीग्रेशंस ऑफ ऑल बैंकिंग चैनल इन द फ्यूचर? ऑल बैंकिंग चैनल इन द फ्यूचर, पहला ऑप्शन है द अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स बैंकिंग चैनल, दूसरा है कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस, तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड चौथा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बताइए ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल ड्राइव द इंटीग्रेशंस ऑफ ऑल बैंकिंग चैनल इन द फ्यूचर? इसका आंसर होगा कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस, कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैनल अप्रोच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल टू रिटेल बैंक कस्टमर? पहला ऑप्शन है यहां पर एटीएम, बी ऑप्शन है कॉल एंड ईमेल सेंटर, सी ऑप्शन है यहां पर मोबाइल बैंकिंग डिवाइसेज एंड डी ऑप्शन है डायरेक्ट मार्केटिंग। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि विच चैनल अप्रोच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल टू रिटेल बैंक कस्टमर्स? एटीएम या कॉल एंड ईमेल सेंटर्स, मोबाइल बैंकिंग डिवाइसेस या डायरेक्ट मार्केटिंग? क्या होगा इसका आंसर? वर्णा सिंह ऑल, बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो आज रिवीजन सेशन है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, ठीक, इसीलिए मैंने छोटा सा एक मैराथन जैसा सेशन रखा है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द आर्बिट्री चार्जेस इम्पोज्ड बाय बैंक ऑन रिटेल कस्टमर? पहला ऑप्शन यहां पर चार्जेस फॉर मेंटेनिंग ए मिनिमम बैलेंस, बी ऑप्शन है कि चार्जेस फॉर चेक रिटर्न, सी ऑप्शन है यहां पर चार्जेस फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शंस। बताइए आंसर क्या होगा? ए बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली या ए बी सी ऑल? तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम ऑफ आर्बिट्री चार्जेस इम्पोज्ड बाय बैंक ऑन रिटेल कस्टमर? इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ए बी सी ऑल, यानी कि ए नंबर है चार्जेस फॉर मेंटेनिंग ए मिनिमम बैलेंस, बी नंबर है चार्जेस फॉर चेक रिटर्न, सी ऑप्शन है यहां पर चार्जेस फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एन एप्रोप्रिएट MIS फॉर रिटेल बैंकिंग? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बताइए। और एक होता है MKIS, वो होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है यहां पर कि टू एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली ट्रैक सेगमेंटल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट, दूसरा है कि टू मेक प्राइसिंग रिस्क बेस्ड, तीसरा है टू एक्यूरेटली मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल एंड चौथा है कि बोथ ए एंड बी। बताइए आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। आज पूरा मॉड्यूल ए बी सी डी ई, यानी कि रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन, रिटेल प्रोडक्ट, वेल्थ मैनेजमेंट और एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स, ठीक है, ये सारा सेशन जो है एक जगह पर आज मिलेगा आपको। कल की एग्जामिनेशंस के लिए ये सेशन बहुत ही फायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एन एप्रोप्रिएट MIS फॉर रिटेल बैंकिंग? बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा टू एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली ट्रैक सेगमेंटल रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट एंड टू मेक प्राइसिंग रिस्क बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिस्क डज द रिटेल बैंकिंग बिजनेस क्रिएट फॉर बैंक सिस्टम? पहला ऑप्शन यहां पर
रिस्क अराइजिंग फॉर मिस सेलिंग, बी ऑप्शन है यहां पर ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल, एंड सी ऑप्शन है फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड बाय कस्टमर्स। बताइए आंसर, ए बी ओनली, ए सी ओनली, बी सी ओनली या ए बी सी ऑल? बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रिस्क डज द रिटेल बैंकिंग बिजनेस क्रिएट ए बैंक सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी ऑल, यानी कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मिस सेलिंग या ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल या फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड बाय कस्टमर्स, ये सभी के सभी क्या है, तो रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल ऑन रिटेल बैंकिंग? तो क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल ऑन रिटेल बैंकिंग? पहला ऑप्शन है रिड्यूस स्कोप फॉर फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस, दूसरा इंक्रीज्ड ग्रोथ इन क्रेडिट पेनेट्रेशन, तीसरा है इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेंट, चौथा है डिक्रीज नीड फॉर लास्टिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल ऑन रिटेल बैंकिंग? अल्टरनेट डिलीवरी चैनल ऑन रिटेल बैंकिंग, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द की टू जनरेटिंग लार्जर रेवेन्यू फॉर बैंक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटेल लेंडिंग? क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द की टू जनरेटिंग लार्जर रेवेन्यू फॉर बैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटेल लेंडिंग? पहला ऑप्शन है यहां पर फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो लेवल डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स, तीसरा है स्कोरिंग मॉडल्स, एंड चौथा है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द की टू जनरेटिंग लार्जर रेवेन्यू फॉर बैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटेल लेंडिंग? इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ लेंडिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीज? रैपिड एडवांसेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज्ड मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या लिमिटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर, या डिक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्कोरिंग मॉडल्स? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ लेंडिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमीज? इसका आंसर हो जाएगा रैपिड एडवांस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? क्वेश्चन है व्हाट इज वन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन, दूसरा डिक्रीजिंग परचेजिंग ऑफ मिडिल क्लास पीपल, तीसरा राइजिंग इनकम ऑफ मिडिल टू हाई इनकम इंडियन हाउस होल्ड, एंड चौथा कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सनल डेब्ट। बताइए आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, अपने सारे कलीग के बीच शेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज वन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? यहां पर आंसर होगा राइजिंग इनकम ऑफ मिडिल टू हाई इनकम इंडियन हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज रिटेल बैंकिंग ग्रोथ रिलेटेड टू पर्सनल डेब्ट? पहला ऑप्शन है यहां पर कि ओल्डर जनरेशंस आर मोर कंफर्टेबल विद पर्सनल डेब्ट देन यंगर generations. B option यहाँ पर younger generations are less comfortable with personal debt than previous generations. C option है the government has placed restrictions on personal debt, and D option है more liberal attitude towards personal debt among younger generations. बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि what is one factor contributing to India's रिटेल बैंकिंग ग्रोथ रिलेटेड टू पर्सनल डेब्ट? इसका आंसर हो जाएगा यहां पर मोर लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सनल डेब्ट अमॉन्ग
younger generations. Next question is what is the role of retail banking in home economies? तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिटेल बैंकिंग इन होम इकोनॉमीज. पहला ऑप्शन है दे ऑफर क्रिटिकल क्रेडिट फंक्शंस दैट फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ. बी ऑप्शन है यहां पर कि दे इन्वेस्ट इन स्टॉक इकोनॉमी मार्केट्स टू बूस्ट द इकोनॉमी. एंड सी ऑप्शन है दे प्रोवाइड इंटरनेशनल एड टू अदर कंट्रीज. एंड फोर्थ नंबर डी नंबर है कि दे फोकसेस कॉर्पोरेट लेंडिंग टू स्टिमुलेटेड इकोनॉमी एक्टिविटी. बताइए आंसर. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिटेल बैंक्स इन होम इकोनॉमीज. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिटेल बैंक इन होम इकोनॉमीज. इसका आंसर हो जाएगा दे ऑफर क्रिटिकल और क्रेडिट फंक्शंस दैट फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ. 35 ए नंबर अपर्णा सिंह. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया. पहला ऑप्शन है कि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. दूसरा एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. एंड सी ऑप्शन है कि शिफ्ट टुवर्ड्स सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस. एंड डी ऑप्शन है द डिक्लाइन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट. बताइए. तो आज का जो सेशन है ये रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में ये चारों मॉड्यूल है ए बी सी डी और ई. ए में आप पढ़ते हैं रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शंस, बी में रिटेल प्रोडक्ट, सी में मार्केटिंग, डी में वेल्थ मैनेजमेंट और ई में एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स. कल 21 में आपका एग्जाम है रिटेल बैंकिंग का. आज का सेशन कल के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो सेशन में सभी लोग बने रहिएगा. तो क्वेश्चन है व्हाट इज वन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द गुड ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया. इसका आंसर होगा ए शिफ्ट टुवर्ड्स सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैंकिंग एज ए सर्विस, जिसको BAS बोलते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज बैंकिंग एज ए सर्विस. बताइए आंसर. पहला ऑप्शन है कि न्यू अप्रोच इन बैंकिंग वेयर बैंक प्रोवाइड्स फ्री सर्विस टू कस्टमर्स. दूसरा है ए न्यू अप्रोच इन बैंकिंग फिनटेक कंपनी एंड अदर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस integrated with a bank system using API. C option है a new approach in banking where customers can access banking services only through their smartphone. And D option है कि new approach in banking where bank provides loan to customers without any interest. Banking as a service. अपर्णा सिंह 39B. बहुत बढ़िया. इसका आंसर होगा न्यू अप्रोच इन बैंकिंग फिनटेक कंपनी. फिनटेक कंपनी क्या है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, ठीक है, या भारत पे है, ये सभी फिनटेक कंपनी है. एंड अदर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस इंटीग्रेटेड विद बैंक सिस्टम यूजिंग API. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वन वे दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड फ्रॉड प्रिवेंशन. पहला ऑप्शन है यहाँ पर एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड. दूसरा ऑप्शन है प्रेडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर्स. तीसरा ऑप्शन है चेकिंग ट्रांजेक्शंस GPS डेटा. एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस. बताइए आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज वन वे दैट AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI कैन बी यूज्ड फ्रॉड प्रिवेंशन. इसका आंसर हो जाएगा चेकिंग ट्रांजेक्शन GPS डेटा. अपर्णा सिंह 41C. बहुत बढ़िया. सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा. क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग AI फॉर कस्टमर एनालिटिक्स इन बैंक. पहला ऑप्शन है टू प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड. दूसरा है कि टू मिनिमाइज ह्यूमन एरर. तीसरा है कि टू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट. एंड फोर्थ है कि टू प्रेडिक्ट कस्टमर ट्रेंड.
बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एआई फॉर कस्टमर एनालिटिक्स इन बैंक्स। निश्चल चौधरी जी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? डी नंबर। क्वेश्चंस का नंबर के साथ बताइएगा किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। जैसे एबीसीडी में ऊपर नीचे हो जाता है ये। इसका आंसर होगा टू प्रेडिक्ट कस्टमर ट्रेंड, यानी कि एआई के सहारा से हम कस्टमर ट्रेंड को का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन बैंक्स। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन बैंक्स, पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू एक्सटेंड ऑनलाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शंस टर्नओवर। बी ऑप्शन है टू प्रेडिक्ट मार्केट ट्रेंड। सी ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। डी ऑप्शन है टू मेक हाई प्रिसिशंस ट्रेड्स ऑन द मार्केट यूजिंग ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इन बैंक। 43 डी अपर्णा सिंह, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा टू मेक हाई प्रिसिशन। 43 ए, ए नहीं होगा, डी नंबर होगा ट्रेड ऑन द मार्केट यूजिंग ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रायोरिटाइज साइबर सिक्योरिटी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू कंपाइल विद रेगुलेशंस। बी ऑप्शन है टू अवॉइड रेपुटेशनल डैमेज एंड सी ऑप्शन है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस। बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रायोरिटाइज साइबर सिक्योरिटी। क्या होगा आंसर? ए एंड बी ओनली, ए एंड सी, बी एंड सी या ए बी सी ऑल। ए में है टू कंपाइल विद रेगुलेशंस, बी में है टू अवॉइड रेपुटेशनल डैमेज एंड सी में है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ए बी सी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थ्रेट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बताइए आंसर। 44 निश्चल, बहुत बढ़िया पढ़ना। 44 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थ्रेट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थ्रेट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनसाइडर ट्रेडिंग, डेटा ऑनरशिप, हैकर, नेटवर्किंग या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। बताइए आंसर क्या होगा। देखो साइबर सिक्योरिटी से सबसे बड़ा जो खतरा है वो किससे? हैकर्स से। नाम से ही पता चल गया होगा, सी नंबर। बहुत बढ़िया पढ़ना निश्चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहला ऑप्शन है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, दूसरा नंबर है इनसाइडर ट्रेडिंग, तीसरा ह्यूमन एरर, चौथा है लैक ऑफ रेगुलेशंस। वेरी गुड इवनिंग ए बी सी चौधरी जी। 45 ए नंबर नहीं, सी होगा, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए, अपने सारे कलीग के बीच शेयर कर लीजिए। जो कोई व्यक्ति रिटेल बैंकिंग यानी कि JAIIB की एग्जामिनेशंस देंगे सबके बीच शेयर कर लीजिएगा सेशन को। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। निश्चल चौधरी 46 डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमन एरर। मेन कॉज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेज इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन एरर। लैक ऑफ रेगुलेशंस क्यों होगा सिक्योरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज रिड्यूस्ड पेमेंट टाइमिंग इन इंडिया। बताइए इंडिया में जो पेमेंट की टाइमिंग थी उसको किस प्लेटफॉर्म ने कम कर दिया, यानी
घटा दिया है, एनपीसीआई या आईएसओ 2022, एक जीरो ज्यादा हो गया यहाँ पर, या सेपा इंस्टेंट या फेड नाउ, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज रिड्यूस पेमेंट टाइमिंग इन इंडिया। भारत देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारा काम करना, एक अम्ब्रेला की तरह होता है। जैसे कि जिसने कि आईएमपीएस को भी लॉन्च किया। आईएमपीएस क्या था, डिफरेंट बैंक में हम फंड को इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते थे। यूपीआई का सिस्टम इसने लॉन्च किया, भीम एप्लीकेशंस लॉन्च किया, ठीक। इवन जो इस प्लास्टिक मनी में रुपे कार्ड का सिस्टम इन्होंने दिया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एनपीसीआई। और एनपीसीआई की टेक्नोलॉजी है जिसने पेमेंट के टाइमिंग को कम कर दिया है। यानी कि 47 का ए नंबर आंसर कितने लोगों ने दिया था, बताइए। निश्चल चौधरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर टेक फर्म। टेक फर्म कंपनी क्या है, एप्पल, गूगल एंड सैमसंग टू एंटर द बैंकिंग इंडस्ट्री। आखिर क्या कारण है कि यह जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, टेक्निकल कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, गूगल और सैमसंग जैसी कंपनी आज बैंकिंग इंडस्ट्री में आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन है टू compete with banks in offering banking services traditional। बी है यहां पर कि टू रिटेन कस्टमर ड्यू टू डिक्रीजिंग फाइनेंशियल ब्रांड लॉयल्टी। सी ऑप्शन है टू ऑफर पेमेंट कस्टमर सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू देयर ऑन कस्टमर्स। एंड डी है यहां पर टू कंपाइल विद PSD2 गाइडलाइंस फॉर ओपन बैंकिंग। बताइए 48C, बहुत बढ़िया। अपर्णा सिंह 47C, सी नहीं होगा, ए होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर टेक फर्म लाइक एप्पल, गूगल, सैमसंग टू एंटर बैंकिंग इंडस्ट्री। इसका आंसर होगा टू रिटेन कस्टमर ड्यू टू डिक्रीजिंग फाइनेंशियल ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर टेक एंटरिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री। पहला ऑप्शन है टू ऑफर मोर ऑप्शंस टू कस्टमर देन ट्रेडिशनल बैंक। दूसरा है यहां पर ऑप्शन टू प्रोवाइड लो फ्रिक्शंस एंड इमीडिएसी टू कस्टमर्स। तीसरा है यहां पर टू पार्टनर विद ट्रेडिशनल बैंक एंड इनहेंस देयर ऑफरिंग। एंड डी ऑप्शन है टू बिकम फुल फ्लेजेस बैंक एंड compete विद ट्रेडिशनल बैंक। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर टेक एंटरिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री टू प्रोवाइड लो फ्रिक्शंस एंड इमीडिएसी टू कस्टमर। अब जो है हम लोग रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द डिफरेंट मॉडल एंड प्रोसेस adopted by bank their retail banking activities। First option is the importance of retail banking in their overall corporate business strategies and projected business from retail banking in coming years। B option है the locations of the bank branches। C option है यहाँ पर the number of employees working in the retail banking divisions। and D option है the color scheme of the bank's logo। बताइए आंसर क्या होगा। ABC चौधरी जी आंसर बताइए। अपर्णा सिंह 49C, बहुत बढ़िया। सी नहीं था, उसका बी था, 49 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द डिफरेंट मॉडल एंड प्रोसेस adopted by bank their retail banking activities। यहां पर आंसर हो जाएगा द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल बैंकिंग इन देयर ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्टेड बिजनेस फ्रॉम रिटेल बैंकिंग इन द कमिंग ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैंक हैव डिफरेंट मॉडल्स फॉर रिटेल बैंकिंग। पहला ऑप्शन है यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर बैंक होगा। इसका आंसर ही आपको दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, which of the following is not a factor that determine the business model for retail banking।
पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि द इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू द रिटेल बैंकिंग स्पेस इन देयर ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी। बी ऑप्शन है यहाँ पर द प्रोजेक्टेड बिजनेसेस फ्रॉम रिटेल बैंकिंग इन द कमिंग ईयर। एंड सी ऑप्शन है यहाँ पर द नंबर ऑफ कस्टमर हु यूज द बैंक सर्विसेज। ऑप्शन है सी ओनली, बी ओनली, ए ओनली या नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर, आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट डिटरमाइन द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग। बताइए सभी लोग, आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ था। ठीक है, ये सब के सब बिजनेस मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जिसको एसबीयू कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच इन बैंकिंग। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए वे ऑफ डिवाइडिंग द बिजनेस इनटू ऑटोनोमस डिविजन्स फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट। बी ऑप्शन है यहाँ पर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ब्रांड within a city। C option है the way of managing customer service representatives in the retail banking divisions। and D option है the way of creating mobile banking applications। बताइए आंसर। फाइव ए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा द वे ऑफ डिवाइडिंग द बिजनेस इनटू ऑटोनोमस डिवीजन फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग द मार्केट सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक सेट अप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सिंस इंसेप्शन। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाई डिड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक set up a strategic business unit since inception। ABC चौधरी 5A, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा टू हैव क्लियर फोकस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिमार्केशंस एज एसबीयू यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन बैंकिंग। ए ऑप्शन यहां पर इट इज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, process for achieving target profit with a provisions to knock down the module if the retail plan are not translated as per objectives। B option यहाँ पर it is a way of organizing employees in retail banking division। C option है it is a way of tracking customers complaint। and D option है it is the way of selecting of color scheme for the bank's logo। बताइए आंसर। ABC चौधरी 6A, अपर्णा सिंह नंद। बताइए आंसर क्या होगा। तो आज के सेशन में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के पांचों मॉड्यूल से क्वेश्चन है ABCDE, और ये पूरा 100% रिवीजन सेशन है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the departmental approach in banking। what is the departmental approach in banking। पहला ऑप्शन है the way of dividing the organization's strategic business units। B option है the way of dividing the autonomous divisions into। C option है the way of dividing the segment into market। D option है the way of dividing the organizations into department based on functions। बताइए आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिपार्टमेंटल अप्रोच इन बैंकिंग। ABC चौधरी 8D, बहुत बढ़िया।
यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिपार्टमेंटल अप्रोच इन बैंकिंग। इसका आंसर हो जाएगा द वे ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन फंक्शन। 8D नंबर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया जनरली अडॉप्ट द डिपार्टमेंटल अप्रोच एज देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। पहला ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर क्रेडिट यूनियंस एंड डी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया जनरली अडॉप्ट द डिपार्टमेंटल अप्रोच एज देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया जनरली अडॉप्ट द डिपार्टमेंटल अप्रोच एज देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल्स। अपर्णा सिंह 9C, बहुत बढ़िया। ई वल्ली, यानी कि हमारे देश में जो बैंकिंग है उसमें रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल में देखें तो खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादातर डिपार्टमेंटल अप्रोच पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द डिपार्टमेंटल अप्रोच डिफर इन ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। बताइए हाउ डज द डिपार्टमेंटल अप्रोच डिफर इन ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। पहला ऑप्शन है यहाँ पर द अप्रोच इज मोर फोकस्ड एंड बिल्ट एज ए सेपरेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। बी ऑप्शन यहाँ पर द अप्रोच इज मोर कंजर्वेटिव and built as a part of overall business plan. C option है the approach is more aggressive and built as separate business unit. And D option है the approach is more flexible and built as a modular strategy. बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि how does the departmental approach differ in old generations private sector bank, old generations private sector banks। यहां पर आंसर हो जाएगा द अप्रोच इज मोर कंजर्वेटिव एंड बिल्ट एज पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। 10 के बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच इन बैंकिंग। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन बैंकिंग, पहला ऑप्शन है द वे ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस इनटू ऑटोनोमस डिविजन्स। बी ऑप्शन है द वे ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन फंक्शंस। C option is the way of combining all socio-economic aspects and adopting a cohesive approach to tackle problem of the business. And D option is the way of tracking customers' complaints. बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर 12C अपर्णा सिंह, ABC चौधरी 10B। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर a way of combining all socio-economic aspects and adopting cohesive approach to tackle problem of the business. Next question है कि which type of business usually adopted या usually adopt the integrated approach, larger corporations, public sector bank या foreign bank या smaller of businesses। A and D only, B and C only, A only, D only। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिजनेसेस यूजुअली अडॉप्टेड द इंटीग्रेटेड अप्रोच, लार्जर कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड स्मॉलर ऑफ बिजनेसेस। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज्यूम्ड बेनिफिट ऑफ हैविंग ए अनफिल्ड बिजनेसेस इन द इंटीग्रेटेड अप्रोच। पहला ऑप्शन है इट रिड्यूसेस रिस्क एंड इंक्रीजेस थ्रू स्केल, दूसरा इट इंक्रीजेस रिस्क एंड रिड्यूसेस प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल, एंड तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इट इंक्रीजेस रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, एंड डी ऑप्शन है इट रिड्यूसेस रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। बताइए आंसर। ABC चौधरी 13D। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एज्यूम्ड बेनिफिट ऑफ हैविंग ए यूनिफाइड बिजनेस इन द इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका आंसर हो जाएगा इट रिड्यूसेस रिस्क एंड इंक्रीज थ्रू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए डीप एनालिसिस ऑफ द रिटेल बैंकिंग रिवील। रिटेल बैंकिंग रिवील, पहला ऑप्शन है यहाँ पर
द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द मॉडल। बी ऑप्शन है द इररिलेवेंस ऑफ ईच एलिमेंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द टोटल मॉडल। सी ऑप्शन है द रिलेवेंस ऑफ ईच एलिमेंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द टोटल मॉडल। एंड डी ऑप्शन है द लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंसी ऑफ दिस एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द मॉडल। बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट डज ए डीप एनालिसिस, व्हाट डज ए डीप एनालिसिस फॉर द रिटेल बैंकिंग रिवील। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट डज ए डीप एनालिसिस ऑफ द रिटेल बैंकिंग रिवील। यहां पर आंसर होगा द इररिलेवेंस ऑफ ईच एलिमेंट फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द टोटल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू बैंक बेस देयर रिटेल बैंकिंग मॉडल्स ऑन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर फीडबैक और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन है व्हाट डू बैंक बेस देयर रिटेल बैंकिंग मॉडल्स ऑन। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बैंक्स जनरली हैव टू क्लियर विजन अबाउट देयर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। पहला ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक, बी ऑप्शन है यहां पर फॉरेन बैंक, सी ऑप्शन है यहां पर ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक और ए ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक। बताइए आंसर। ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए ओनली और डी ओनली। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बैंक जनरली हैव टू क्लियर विजन अबाउट देयर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू फॉरेन बैंक अप्रोच देयर रिटेल बैंकिंग मॉडल, बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक, बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रेटजी, बेस्ड ऑन प्रॉफिट टारगेट, बेस्ड ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। बताइए फटाफट, थोड़ा फास्ट बताइएगा आंसर। जो लोग लेट से जुड़े उनको बता दें कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के सारे मॉड्यूल से आज क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई। अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद है कल के एग्जामिनेशंस के लिए। तो कल के एग्जाम से पहले क्यों ना एक छोटा सा रिवीजन सेशन रखा जाए, इसीलिए ये सेशन रखा गया है। और कल सुबह 5 बजे से यानी 5 से 6, 6 से 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30 स्पेशल की आपकी क्लास है और वो स्पेशल क्लास में रिवीजन सेशन है। तो ध्यान रखिएगा टाइमिंग। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू फॉरेन बैंक अप्रोच देयर रिटेल बैंकिंग मॉडल्स। इसका आंसर होगा बेस्ड ऑन प्रॉफिट टारगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म एंड डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर। बी ऑप्शन यहाँ पर ओनली एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है ओनली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डी ऑप्शन यहाँ पर ओनली फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म। ऑप्शन है ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए ओनली या डी ओनली। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग। इसका आंसर हो जाएगा एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स एंड डिमांड एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू बैंक अडॉप्ट रिटेल बैंकिंग एज ए बिजनेस मॉडल इन इंडिया। पहला ऑप्शन है लिमिटेड एक्विजिशंस ऑफ ए कस्टमर बेस एंड लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग, बी ऑप्शन है यहाँ पर limited customer base, only one product offering lower pricing and profitability and no scope for cross selling or upselling. C option है यहाँ पर no risk propositions and limited customer group. D option है यहाँ पर acquisitions of a huge customer base, multiple product offering, better pricing and profitability, the scope of cross selling, upselling, financial and beyond financial product.
अपर्णा सिंह 2D नंबर, बहुत बढ़िया। Acquisitions of huge customer base, multiple product offering, better pricing and profitability, the scope of cross selling and upselling financial and beyond financial product. Next question है, what are the three basic characteristics of today's retail banking sector? पहला ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट, सिंगल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स। बी ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। सी ऑप्शन यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल कस्टमर ग्रुप। डी ऑप्शन है सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुडेज रिटेल बैंकिंग सेक्टर? अपर्णा सिंह 3rd B, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। सभी लोग लाइक कर लीजिएगा और आंसर दीजिए सभी लोग। ये पोल में कहने का मीनिंग है कमेंट में आंसर दीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है, गलतियां होंगी तो फिर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 ब्रॉडली डिफाइंड प्राइस प्रोसेस मॉडल्स इंप्लीमेंटेड अक्रॉस बैंक अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप स्टडी? हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड न्यू ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड ओल्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। दूसरा है हॉरिजेंटली, वर्टिकली, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। सी ऑप्शन में है वेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ईस्ट नॉर्थ साउथ ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। डी ऑप्शन है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, फॉरेन सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड मल्टीनेशनल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। बताइए आंसर। अपर्णा सिंह 5B, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर which model provides functionality across product with customer database orientations and centralized customer database is used across product horizontally, vertically, predominantly horizontally organized model? बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है which model provides functionality across product with customer database orientations and centralized customer database is used across product? अपर्णा सिंह 6B, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मॉडल इज कॉमन इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? पहला ऑप्शन है हॉरिजेंटली, वर्टिकली, दूसरा तीसरा प्रीडोमिनेंटली एंड प्रीडोमिनेंटली और हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। 7C नंबर, नहीं, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेगमेंटेड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग? पहला ऑप्शन है बिल्डिंग रिटेल मॉडल्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफीज। बी ऑप्शन है क्लासिफाइंग ब्रांचेस बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल एज रिसोर्स, प्रॉफिट, प्रायोरिटी और जनरल सेंटर्स। सी ऑप्शन है यहाँ पर डिजाइनिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ब्रांचेस एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेगमेंटेड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग? इसका आंसर हो जाएगा क्लासिफाइंग ब्रांचेस बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल एज रिसोर्स, प्रॉफिट, प्रायोरिटी और जनरल सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिजनेस अप्रोच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक मॉडल? सेगमेंटेड अप्रोच, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच या फॉरेन बैंक? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है विच बिजनेस अप्रोच इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक मॉडल? सेगमेंटेड अप्रोच, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच या फॉरेन बैंक? बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर फॉरेन बैंक, 11D। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। Question, what are the three space where liability product are offered to retail banking customers? Saving account, fixed deposit या credit card,
फिक्स्ड करेंट टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड करेंट का या क्रेडिट कार्ड, या फिक्स्ड करेंट एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल एक साथ आज हम आपके लिए सेशन लेकर के आए हैं। कल एग्जामिनेशन है, कहीं ना कहीं सेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो सेशन में बने रहिएगा सभी लोग। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्लेन वैनिला अकाउंट एंड वैल्यूड एनरिच अकाउंट? इसका आंसर होगा द फॉर्मर हैज नो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट व्हाइल द लेटर हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंट्री लेवल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक? स्विप फैसिलिटी, करंट अकाउंट विद फिक्स्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सेविंग बैंक विद एटीएम डेबिट कार्ड, या सुपर सेविंग अकाउंट? यहां पर आंसर हो जाएगा सेविंग बैंक एंड एटीएम डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू बैंक फोकस ऑन रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट? Why do bank focus on retail assets product? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, to reduce their dependence on a few or single borrower. B ऑप्शन है, to diversify their portfolio. C ऑप्शन है, to capture additional revenue stream from other avenues. And D ऑप्शन है, all of the above. बताइए आंसर क्या होगा। A and C only, A and D only, A B C all, या A only? तो क्वेश्चन है, व्हाई डू बैंक फोकस ऑन रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट? व्हाई डू बैंक फोकस ऑन रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू बैंक वाई with another in designing, marketing and expanding the retail assets space? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, to improve lifestyle and fulfill aspirations of the people through affordable credit. B ऑप्शन है, to help in the economic revival of the nations through increased productions activity. C ऑप्शन है, to capture additional revenue stream from other avenues. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू बैंक वाई विद अनदर इन डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपेंडिंग द रिटेल एसेट्स स्पेस? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ अदर फाइनेंशियल ऑफर्ड बाय बैंक? हाउसिंग लोन एंड कार लोन्स, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिटेल सेल्स ऑफ गोल्ड बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड्स, या नन ऑफ द अबव? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स? एबीसी चौधरी 20C। इसका आंसर हो जाएगा रिटेल सेल ऑफ गोल्ड बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। बहुत बढ़िया पढ़ना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक? बताइए। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब है जो कि ये सर्विस आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारे पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो जनरली हम बात करें तो ऑफर नहीं करती पब्लिक सेक्टर बैंक इस तरह का इन्वेस्टमेंट। एटीएम बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक का है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो हम बात करें तो इन जनरल म्यूचुअल फंड्स कंपनियां प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन? पहला ऑप्शन है ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, बी ऑप्शन है सेगमेंटेड अप्रोच, सी ऑप्शन है क्लासिफिकेशंस बेस्ड अप्रोच। ऑप्शन है ए एंड सी ओनली, ए एंड बी ओनली, ए बी सी ऑल, या बी ओनली? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर
What are different approaches to product development based on ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, सेगमेंट अप्रोच, क्लासिफिकेशंस बेस्ड अप्रोच? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ए बी सी ऑल, यानी कि ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, सेगमेंटेड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो नॉट लगा हुआ, नॉट ए स्टेज इन टेंजिबलाइजेशन प्रोसेस फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट in centralized processing model, issue a passbook, issue ATM card, debit card, KYC compliance या पिन मेलर्स ऑफ द कार्ड? बताइए आंसर। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं हम लोग, पासबुक फिजिकल फॉर्म में मिल जाता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। पिन मेलर्स यानी कि पिन जो है एक अलग से आता होगा, एटीएम कार्ड के बाद एक अलग से इन्वेलप में आता है, तो यहां होगा क्या? केवाईसी कंप्लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट रिक्वायर मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग, फिक्स डिपॉजिट, कार लोन, हाउसिंग लोन या ऑल ऑफ द अबव? बताइए आंसर। सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट रिक्वायर मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो हाउसिंग, बहुत सारे स्टेज। मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या है कि लोन सैंक्शन होना, डिसवर्स होना, जो एड्रेस दिया गया वो एड्रेस सही है, घर के लिए अगर लोन लिया गया तो घर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग है किस पे? हाउसिंग लोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोर बैंकिंग एंड हाउ डज इट बेनिफिट रिटेल बैंकिंग बिजनेस? पहला ऑप्शन है it does not give any clues about the label to which the database horizontally or vertically organized. B option है it decreases the availability of customer database across product. C option है it does not have any impact on retail banking business. And D option है it is a technology solutions for networking customers and accounts in a single platform. बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज कोर बैंकिंग, व्हाट इज कोर बैंकिंग एंड हाउ डज द बेनिफिट रिटेल बैंकिंग बिजनेस? कोर का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सीबीएस का जनरली फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सारा बैंकिंग एक सिस्टम से जुड़ गया है, एक इंटरनेट चेन से जुड़ चुका है। कहीं भी हम डिपॉजिट करते हैं, कहीं भी विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी हमारा पासबुक अपडेट हो जाता है, कहीं भी बैंकिंग के कोई काम कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस नेटवर्किंग कस्टमर्स एंड अकाउंट्स इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से बताइएगा व्हाट इज द रेगुलेटरी वर्क सुपरविजन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट या बोथ ए बी एंड बी नंबर? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रेगुलेटरी वर्क सुपरविजन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? यहां तो जान ही रहे हैं आप, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सिंह होम लोन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बैंक्स हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम? हाईएस्ट मार्केट शेयर किसका? पब्लिक सेक्टर बैंक का। पब्लिक सेक्टर बैंक में टोटल अभी 12 है, जिसमें से एक 19 है, 12 जिसमें कि टोटल जो नेशनलाइज बैंक हुआ था उस 20 में से टोटल 9 बैंक मर्ज हो गया, तो 10 ये 11 बैंक बच गए हैं नेशनलाइज और एक बच गया एसबीआई, तो 11 और एक 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी? बताइए। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहला ऑप्शन यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस
A business incur to generate profit. दूसरा है the money a business pulls in after accounting for all expenses. C option यहाँ पर the business ability to produce a return of an investment based on its resources. D option यहाँ पर the measure of an organization's profit relative to its expenses. क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी, बताइए आंसर। मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ बैंक, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग बॉस, या फिर नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यहां पर आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा है टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, तीसरा यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथा यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स, या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल बाय सेल्स, या नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो लोग लेट से जुड़े हैं उनको बता दें रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का ये कंप्लीट सेशन है, मॉड्यूल ए से लेकर के मॉड्यूल ई तक, यानी कि बी सी डी ई सारे सेशंस के क्वेश्चन है। कल आपके एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन से पहले हमने एक रिवीजन सेशन रखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेट प्रॉफिट। सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट हैव बीन पेड। सी ऑप्शन है इनकम बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, एंड डी ऑप्शन है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज नेट प्रॉफिट। इसका आंसर हो जाएगा इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट हैव बीन पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, पहला ऑप्शन है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट इज ए सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस while net profit is a income before taxes and interest. बी ऑप्शन है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट इज इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट हैव बीन पेड while net profit is sales minus cost of goods sold. सी ऑप्शन है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम एज नेट प्रॉफिट, एंड डी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स sold while net profit is income left over after all expenses including taxes and interest have been paid. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इज ए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ goods sold while net profit is income left over after all expenses including taxes interest have been paid. Next question है what are the three types of profit. What are the three types of profit, बताइए। पहला ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, दूसरा है ग्रॉस सेल्स नेट सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। चौथा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। वर्मा सिंह 10D, ABC चौधरी 10D। बताइए आंसर सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग बताइए आंसर। कल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। कल सुबह में 5 से 6, 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30 का एक रिवीजन सेशन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और ये स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। ठीक, तो स्पेशल क्लास के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। वर्ना सिंह 11C, ABC चौधरी 11C। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी? बताइए। प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर सेम थिंग, पहला ऑप्शन है। सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट नंबर व्हाइल प्रॉफिट इज ए रिलेटिव वन। सी ऑप्शन यहाँ पर प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर व्हाइल प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिव वन। डी ऑप्शन यहाँ पर कि प्रॉफिट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ कंपनीज प्रॉफिट इन रिलेशन टू द साइज ऑफ बिजनेस व्हाइल प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पढ़ना सिंह 12C। इसका आंसर है प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर व्हाइल प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल प्रॉफिट या फिर टोटल रेवेन्यू इनटू टोटल एक्सपेंसेस। बताइए, यहां पर रेवेन्यू है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू बैंक इंक्रीज देयर प्रॉफिट? बाय यूजिंग लिवरेज or gearing, yeah, by keeping cash in their vaults and ATM, by investing in loans loss reserve, by keeping fund in their accounts with the regulator। इसका आंसर हो जाएगा by using leverage or gearing। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the leverage or gearing in the context of banking? पहला ऑप्शन है द कॉन्टेक्स्ट टू विच द बैंक्स फंड इट एसेट्स विद इक्विटी रेदर देन बोरोइंग्स। बी ऑप्शन है द एक्सटेंट। पहला ऑप्शन है द एक्सटेंट टू विच द बैंक्स फंड इट एक्सेस विद इक्विटी रेदर देन बोरोइंग। दूसरा ऑप्शन है द एक्सटेंट टू विच द बैंक फंड इट्स एसेट्स विद बोरोइंग्स रेदर देन इक्विटी। सी ऑप्शन है द एक्सटेंट टू विच द बैंक इन्वेस्ट इन लोन लॉस रिजर्व। And D option is the extent to which the bank keep fund into accounts with the regular। बताइए आंसर। इसका आंसर होगा द एक्सटेंट टू विच द बैंक्स फंड एज इट्स एसेट्स एंड बोरोइंग रेदर देन इक्विटी। लिवरेज का ही तो डेफिनेशन है ये, द एक्सटेंट टू विच द बैंक्स फंड एज इट्स एसेट्स विद बोरोइंग्स रेदर देन इक्विटी। इसलिए तो ज्यादा हम एमसीक्यू कराते हैं, यहीं से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लासिक अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर बैंक्स? बताइए। क्लासिक अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर बैंक्स, बताइए आंसर क्या होगा?
क्लियर हुआ? एबीसी चौधरी जी बताइए। लिवरेज का मतलब बेसिकली फायदा उठाना होता है। तो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिवरेज और गियरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, एक्सटेंट टू विच द बैंक्स फंड इट्स एसेट्स बोरोइंग रेदर देन इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिक अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर बैंक। इसका आंसर हो जाएगा एसेट्स इजकल टू लायबिलिटी प्लस बैंक कैपिटल। ऐसे भी देखो, कैपिटल इजकल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है, तो अगर आप लायबिलिटी को कैपिटल साइड में ले जाएं तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ऐसे ही बैलेंस शीट बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए बैंक नीड टू डू इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर एसेट्स। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इंक्रीज लायबिलिटीज फॉर बैंक कैपिटल और बैंक कैपिटल, दूसरा है इंक्रीज एसेट्स और लायबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज लायबिलिटीज और बैंक कैपिटल, डी ऑप्शन यहाँ पर डिक्रीज एसेट्स और लायबिलिटी। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट डज ए बैंक, थोड़ा फास्ट चलिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है और 12 बजे से पहले सेशन खत्म करना है। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज लायबिलिटीज फॉर बैंक कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिवरेज रेशियो। देखिए फिर से आ गया चौधरी जी, व्हाट इज द लिवरेज रेशियो यूज्ड फॉर इन बैंक। पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन इन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी, सी ऑप्शन है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेब्ट द बैंक हैज, सी डी ऑप्शन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बैंक कैपिटल। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द लिवरेज रेशियो यूज्ड फॉर इन बैंक। इसका आंसर हो जाएगा टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बैंक्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बैंक इंक्रीज देयर रिटर्न ऑन इक्विटी। हाउ कैन बैंक इंक्रीज देयर रिटर्न ऑन इक्विटी। पहला ऑप्शन है यहां पर बाय डिक्रीजिंग लिवरेज, दूसरा ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सी ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग लिवरेज एंड डी ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि हाउ कैन बैंक इंक्रीज देयर रिटर्न ऑन इक्विटी। हाउ कैन बैंक्स इंक्रीज देयर रिटर्न ऑन इक्विटी। यहां पर आंसर हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग लिवरेज, बाय इंक्रीजिंग लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द रेगुलेटर रेस्ट्रिक्ट द लिवरेज दैट बैंक कैन हैव। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है द प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है टू इंक्रीज द बैंक कॉम्पिटिशंस एंड डी ऑप्शन है टू रिड्यूस द बैंक रिस्क लेवल। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाई डज द रेगुलेटर रेस्ट्रिक्ट द लिवरेज दैट बैंक कैन हैव। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, तीसरा यहां पर टू इंक्रीज द बैंक्स कॉम्पिटिशन एंड चौथा है टू रिड्यूस द बैंक रिस्क लेवल। यहां पर आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the formula for calculating the leverage ratio in bank. What is the formula for calculating the leverage ratio in banks. पहला ऑप्शन है यहां पर बैंक एसेट्स बाय बैंक कैपिटल, बी ऑप्शन है बैंक कैपिटल बाय बैंक एसेट्स, सी ऑप्शन है नेट इनकम बाय बैंक एसेट्स एंड डी ऑप्शन है बैंक एसेट्स इनटू नेट इनकम। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लिवरेज रेशियो इन बैंक्स। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लिवरेज रेशियो इन बैंक्स। बताइए क्या होगा आंसर। बैंक एसेट्स बाय बैंक कैपिटल बाय बैंक एसेट्स, नेट इनकम बाय बैंक एसेट्स या बैंक एसेट्स इनटू नेट इनकम। इसका आंसर हो जाएगा बैंक एसेट्स बाय बैंक कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the balanced approach, what is the balanced approach that enable a bank to improve operating efficiency and also upgrade its capabilities
To respond, the market prepare for the future. पहला ऑप्शन है focus on cutting cost. B ऑप्शन है invest only in technology, automations capabilities. C ऑप्शन है invest only in legacy, traditional systems, branches, and D ऑप्शन है कि invest in technology, marketing, automations, and self-service capabilities, and also optimize their legacy, investment in branches and traditional system. बताइए आंसर. तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट इज द बैलेंस्ड अप्रोच दैट इनेबल ए बैंक टू improve operating efficiency and also upgrade its capabilities to respond to market prepare for the future. सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने सारे कलीग के बीच जिनका जिनका भी JAIIB या फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के एग्जामिनेशंस हैं. कल है आपका रिटेल बैंकिंग का पेपर, उसी को लेकर के ये सेशन रखा गया है. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ऑटोमेशंस एंड सेल्फ सर्विस कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज देयर लेगेसी, इन्वेस्टमेंट इन ब्रांचेज एंड ट्रेडिशनल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द गोल ऑफ चैनल ऑप्टिमाइजेशन इन बैंकिंग. बताइए आंसर. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ चैनल ऑप्टिमाइजेशंस इन बैंकिंग. पहला ऑप्शन है टू कंसोलिडेटेड एंड सेल ब्रांचेस और टू एडजस्ट द बैंक्स फिजिकल ज्योग्राफिक प्रेजेंस. बी ऑप्शन है टू इनहेंस कॉन्टैक्ट सेंटर एंड वर्चुअल अवेलेबिलिटी फॉर कस्टमर सर्विस एंड असिस्टेंस. सी ऑप्शन है टू मूव इनटू नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस दैट आर इनहेरेंटली मोर कॉस्ट इफेक्टिव. And D option है to assess the various ways customers interact with a banks in order to create a cost-effective combinations adapted to each bank's specific customer base. यहाँ पर क्वेश्चन है what is the goal of channel optimizations in banking. तो क्वेश्चन है what is the goal of channel optimizations in banking. यह आंसर हो जाएगा टू एसेस द वेरियस वेज कस्टमर्स इंटरेक्ट विद बैंक्स इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस adapted to each bank's specific customer base. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द रीजन फॉर सम बैंक्स टू फोकस ऑन पर्सनल सर्विस with a relationship manager and support team assigned to each qualifying account. पहला ऑप्शन है यहाँ पर to aggressively close branches to adjust the bank's physical geographic presence. B option है to promote electronic account opening and remote deposit capture via smart devices. C option है to provide better operating hours and technical knowledge in their contact centers. या फिर है यहाँ पर D option to generate high value businesses that can more than offset added cost. बताइए आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द सम बैंक टू फोकस ऑन पर्सनल सर्विस विद रिलेशनशिप मैनेजर एंड सपोर्ट टीम असाइंड टू ईच क्वालिफाइंग अकाउंट. इसका आंसर होगा टू जनरेट हाई वैल्यू बिजनेस दैट कैन मोर देन ऑफसेट एडेड कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन बैंकिंग ऑपरेशंस. Question: what is the most successful approach for improve efficiency in banking operations? पहला ऑप्शन है यहाँ पर across the broad budget cuts. दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर increasing investment and cost in short term to realize improved margin efficiency in the long term. C option है following the more analytics approach that reflect the specific circumstances facing each line of businesses and support functions. D option है closing, consolidating, selling and buying branches as bank adjust their physical geographic presence. इसका आंसर हो जाएगा following the more analytics approach that reflect the specific circumstances facing each line of business and support functions.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ऑटोमेशन टूल्स हेल्प इंप्रूव स्टाफ प्रोडक्टिविटी इन बैंक। ये पूरा का पूरा रिटेल बैंकिंग का सेशन है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन ऑटोमेशन टूल्स हेल्प इंप्रूव स्टाफ प्रोडक्टिविटी इन बैंक। पहला ऑप्शन है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सी नंबर है कि बाय इनेबलिंग बैंक्स टू हैंडल मोर ट्रांजेक्शंस, एंड चौथा है कि बाय इंक्रीजिंग वेट टाइम्स। बताइए आंसर क्या होगा। अपर्णा सिंह 31C, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय इनेबलिंग बैंक टू हैंडल मोर ट्रांजेक्शंस। ऑटोमेशन टूल्स हेल्प इंप्रूव स्टाफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरआर्चिंग goal for using technology automations in banks। To increase the number of employees, to reduce customer wait times, to improve employee satisfaction, to move work more quickly and efficiently through process। बताइए आंसर। EBC चौधरी 31A, अपर्णा सिंह 31C। इसका आंसर हो जाएगा टू मूव वर्क मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली थ्रू प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ वेज बैंक एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव कस्टमर सेल्फ सर्विस। पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल फॉर कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद द बैंक, बी ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद मोर इंफॉर्मेशन टू शेयर विद कस्टमर्स, सी ऑप्शन यहाँ पर यूजिंग ऑटोमेटेड मॉडल्स रूल्स एंड डिसीजन, डी ऑप्शन है अलाउइंग customer to make transactions or obtain informations on a self service basis। बताइए आंसर। क्वेश्चन यहां पर व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन which the bank must provide a final response to customers complaint। बताइए आंसर। 15 days, 20 days, 30 days और 45 days। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द बैंक मस्ट प्रोवाइड ए फाइनल रिस्पॉन्स टू द कस्टमर कंप्लेंट्स। तो कल सुबह में हमारी स्पेशल क्लास है, एक रिवीजन सेशन होगा। हर एक मॉड्यूल और हर एक यूनिट, टोटल मॉड्यूल है आपका ABCD और E, 5 मॉड्यूल है। ए मॉड्यूल में आप पढ़ते हैं रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शंस, बी मॉड्यूल है रिटेल प्रोडक्ट, सी वो है पूरा मार्केटिंग, डी है यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट और ई है एडिशनल रेटिंग मटेरियल और होम लोन्स। यूनिट की बात करें तो यहाँ पर यूनिट 1 से यूनिट 30 तक है। ये सब का एक छोटा सा ओवरऑल रिवीजन सेशन हम रखेंगे स्पेशल क्लास में, और स्पेशल क्लास आपको मिलेगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। फिर से हम टाइमिंग बता दें, कल सुबह की क्लासेस 5 AM से शुरू होगी। पहली क्लासेस 5 AM to 6 AM, दूसरी क्लासेस 6:30 to 7:30, तीसरी क्लासेस 7:35। ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी स्पेशल क्लास के रूप में। और कल हम ये एक रिवीजन सेशन रखेंगे एग्जामिनेशन से पहले। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़े उसका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाता है एग्जाम से पहले। ठीक है, यानी कि 8:30 बजे तक सेशन क्लोज कर देंगे। ये फिर से आपकी 11 बजे से एग्जामिनेशन है, कुछ सेकेंड सेटिंग में भी है तो देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर घर के अगर नजदीक ना हो तो थोड़ा सा पहले निकल जाइएगा। आपने पढ़ा था कि 30 डेज में रिस्पॉन्स लेना होता है कमर्शियल बैंक को, नहीं तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन लेकर के जा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंटेड बाय RBI। पहला ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट ऑल कंप्लेन रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विस, दूसरा है टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू कस्टमर हु हैव बीन अफेक्टेड बाय बैंकिंग सर्विस, सी ऑप्शन है यहाँ पर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, एंड डी ऑप्शन है टू ओवरसी द ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया।
बैंकिंग ओम्बड्समैन। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो कि ओम्बड्समैन स्कीम की बात करें तो सबको इंटीग्रेटेड कर दिया गया, यानी कि 22 ऑफिसेज थे, अलग अलग कार्यालय था और अलग अलग कंप्लेन अलग अलग तरह का, जैसे कि एनबीएफसी का कंप्लेन, बैंक का कंप्लेन, फिनटेक कंपनी कंप्लेन, सबको इंटीग्रेटेड कर दिया गया और हेड ऑफिस रख दिया गया कहां, तो चंडीगढ़। क्वेश्चन यहां पर, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन अपॉइंटेड बाय आरबीआई? इसका आंसर होगा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट? कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसका पर्पस है, बताइए क्यों स्थापित किया गया इसको? पहला ऑप्शन है टू डिसॉल्व बीसीएसबीआई, दूसरा ऑप्शन है टू एडमिनिस्टर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, एंड सी ऑप्शन है टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, एंड डी ऑप्शन है यहां पर कि टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस असिस्टेंस। बताइए आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट? वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, कोपरा 1986 की जगह कोपरा 2019 भी आ गया है, लेकिन ये है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर टू एडमिनिस्टर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक, फिर है यूनिट 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखो एमआईएस कहते हैं, वहां पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसीलिए इसको हम लोग एमकेआईएस बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? पहला ऑप्शन है टू measure the strength and weakness of a marketing organization. B option है to identify progress to MKISS in various industries. C option है to recommend actions for shaping the future of MKIS. A, B only, C only, B, C only या A, B, C all? बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी ऑल, यानी कि टू मेजर the strength and weakness of marketing organizations, and B option है to identify progress MKIS यानी management information system, marketing information system in various industry, and C है to recommend actions for shaping the future of MKISS. आंसर है इसका A, B, C all. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main functions of a marketing information system? बताइए, to classify the summarized data, to collect and assemble data, to evaluate the accuracy and reliability of data, या to store data for future reference? ABC चौधरी जी, थर्ड डी, बहुत बढ़िया। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ ए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा टू कलेक्ट एंड असेंबल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ disseminating information in an marketing information system? पहला ऑप्शन है यहां पर to evaluate the accuracy and reliability of data, दूसरा है कि to store data for future reference, तीसरा यहां पर to draw conclusions for decision making, and D ऑप्शन है to reach decision makers for solving marketing problems। बताइएगा आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन इन एन MKIS यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम?
to evaluate the accuracy and reliability of data, to store data of future reference, to draw conclusion for decision making या to reach decisions makers for solving marketing problems. बताइए आंसर. इसका आंसर होगा टू रिच डिसीजंस मेकर फॉर सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट एंड यूज कंप्यूटराइज्ड डेटा टू मीट द नीड ऑफ MKIS. पहला ऑप्शन है मार्केटिंग. MKIS मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहला ऑप्शन है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, दूसरा मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, तीसरा मार्केटिंग डिसीजन सिस्टम एंड चौथा मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम. इसका आंसर हो जाएगा यहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन मार्केट मैनेजर्स यूज द इंफॉर्मेशंस गैदर्ड फ्रॉम द MKIS टू मेक डिसीजंस ऑन. MKIS मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहला ऑप्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दूसरा है प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड पैकेजिंग. सी ऑप्शन है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर नीड्स. एंड डी ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ द अबव. बताइए आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन है कि व्हाट कैन मार्केट मैनेजर्स यूज द इंफॉर्मेशंस गैदर्ड फ्रॉम द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक डिसीजंस ऑन. अपर्णा सिंह क्या आंसर क्या दिए आप? शॉर्ट में पता नहीं चल रहा. आंसर क्या दिए बताइए फिर से. MKIS होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. देखो एक होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, इसीलिए इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है MKIS यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो क्वेश्चन है कि हु कैन मार्केट मैनेजर यूज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द MKIS टू मेक डिसीजंस ऑन. इसका आंसर हो जाएगा प्राइसिंग, प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पैकेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैनेजमेंट फंक्शंस रिसीव्ड द मोस्ट सपोर्ट फ्रॉम MKIS. पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, दूसरा है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तीसरा है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड चौथा यहां पर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बताइए आंसर. D. बहुत बढ़िया. इसका आंसर है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सब सिस्टम दैट गैदर इन मैनेजमेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहला ऑप्शन यहां पर मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड इंटरनल अकाउंटिंग, दूसरा है प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रमोशंस, तीसरा एनवायरमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसीड्यूर्स एंड चौथा रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी. बताइए आंसर. तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट आर द सब सिस्टम दैट गैदर इन MKIS. What are the subsystem that gather in MKIS? Marketing research, marketing intelligence and internal accounting, product, price, distributions and promotions, environment, decision making and procedures, reliability, consistency and quality. इसका आंसर हो जाएगा मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड इंटरनल अकाउंटिंग. ठीक है 19A. बहुत बढ़िया. देखिए अभी तक जो है सारा सेशन मैंने रिवाइज करा दिया, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. कल जो है वो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक स्पेशल क्लास है मॉर्निंग. ध्यान रखिएगा स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी आपको. एक सेशन 5 से 6 है, दूसरी सेशन 6:30 से 7:30 है
और तीसरी सेशन 7:30 से 8:30 है, यानी कि ये एक रिवीजन सेशन है स्पेशल क्लास की, ठीक है। और रिवीजन सेशंस है यानी कि कल एग्जामिनेशन से पहले सारे मॉड्यूल के जितने भी यूनिट हैं जिसमें कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ओवरऑल एक रिवीजन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बना रहता है, एग्जाम में आप फुल एनर्जी के साथ जाते हैं। तो अभी तक जितने भी अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र थे सभी मैंने आपको दे दिया है। अब कल एग्जाम में आपको परफॉर्मेंस दिखाना है अपना। सबसे पहले दिमाग में बना लीजिएगा कि रिटेल बैंकिंग का एग्जाम है, कोई स्पेशल थ्योरी इसमें नहीं है। जो आपने प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में पढ़ा है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। जो भी आपने पढ़ा है कहाँ प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में, या फिर जो भी आपने पढ़ा है अभी तक इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में, उसी की पूरी एक मार्केटिंग है रिटेल बैंकिंग में। यानी कि रिटेल बैंकिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आप पढ़ करके कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। इसीलिए पहले राउंड में जब एग्जामिनेशन में फर्स्ट राउंड में जितना क्वेश्चन आपको आता हो पहले उसे बना जाइएगा। सेकेंड राउंड में वैसा क्वेश्चन जिस जहां पर 4 में से 2 ऑप्शन निकल गया था और 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूजन था, उस क्वेश्चंस को टच करना है। और थर्ड राउंड पे आपको वैसा क्वेश्चन बनाना है जिसके आंसर आपको बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो 100 क्वेश्चन है 3 राउंड घूमना चाहिए। यानी कि जब आप 3 राउंड पूरा का पूरा क्वेश्चन पर बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड में जब आप पूरा का पूरा 100 बना गए, अब इस 100 में से जो क्वेश्चन आपको पूरा पता है उसे आपने बना दिया। सेकेंड राउंड में क्या होगा कि वैसा क्वेश्चन जहां पर 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को बनाना है। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं बने तो यहां भी छोड़ देना है। थर्ड राउंड क्या है कि यहां पर तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थर्ड राउंड में वैसे क्वेश्चन को बनाना है जहां पर निगेटिव मार्किंग होने की संभावना है। यानी कहने का मीनिंग है नहीं एग्जाम में निगेटिव मार्किंग, लेकिन आपको आंसर नहीं पता है। तो 3 स्टेप कहने का मतलब है 1 से लेकर के 100 तक में आप 3 राउंड पूरे क्वेश्चंस में घूमिएगा। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जितना क्वेश्चन मैंने सही किया है, जो कहीं आप सही गलत है उसको आप सही कर सकते हैं। तो एग्जाम में पेशेंस बना करके रखिएगा। रिटेल बैंकिंग का एग्जाम है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया मॉड्यूल ए में पूरा रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, मॉड्यूल बी में रिटेल प्रोडक्ट बैंकिंग प्रोडक्ट, बैंक का जो भी प्रोडक्ट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट्स, लोन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तीसरा है वेल्थ मैनेजमेंट, जहां पर की इनकम टैक्स की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जो चौथा है, तीसरा है मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे हो बैंकिंग की, वो मॉड्यूल सी है। मॉड्यूल डी में पूरा वेल्थ मैनेजमेंट और मॉड्यूल ई में एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो कल जो है आप सभी अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट JAIIB एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं स्पेशल की क्लास में, एक छोटा सा रिवीजन सेशन होगा। थैंक यू।